अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुश आमदीद। आज हम वीडियो 3.6 देख रहे हैं जिसका उन्वान है द मैनेजमेंट ऑफ चेंज यानी तब्दीली का इंतजाम। ये एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। हर वर्क प्लेस में तब्दीलियां आती रहती हैं। कभी कंस्ट्रक्शन होती है, कभी नई मशीन्स आती हैं, कभी वर्किंग प्रोसीजर्स बदलते हैं। उन तब्दीलियों को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि तब्दीलियां हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे अफेक्ट करती हैं और उनको सेफली मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप जानेंगे कि कौन सी किस्म की तब्दीलियां हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। दूसरी चीज, आप समझेंगे कि टेम्पररी वर्क्स और चेंजेस कैसे नए रिस्क क्रिएट करते हैं। तीसरी चीज, आप जानेंगे कि तब्दीलियां एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स को कैसे डिसरप्ट कर सकती हैं। चौथी चीज, आप सीखेंगे कि चेंज को सेफली मैनेज करने के लिए कौन से कंट्रोल मेजर्स यूज होते हैं। और पांचवें चीज, आप समझेंगे कि चेंज के दौरान और बाद में रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है। आइए पहले समझते हैं कि चेंज मैनेजमेंट क्यों अहम है। पहली बात, वर्क प्लेसेस में चेंज रूटीनली होता है। ये कोई गैर मामूली चीज नहीं है। हर जगह तब्दीलियां आती रहती हैं। दूसरी बात, चेंज नए रिस्क क्रिएट करता है। जो हैजर्ड्स पहले नहीं थे वो तब्दीली की वजह से पैदा हो जाते हैं। तीसरी बात, चेंज एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स को डिसरप्ट कर सकता है। जो सेफ्टी मेजर्स पहले से मौजूद थे वो तब्दीली की वजह से मुतासिर हो सकते हैं। चौथी बात, चेंज बहुत से लोगों को अफेक्ट करता है। वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स, आम लोग सब मुतासिर हो सकते हैं। की प्रिंसिपल ये है कि चेंज को प्रॉपर्ली मैनेज करना जरूरी है ताकि एक्सीडेंट्स और इल हेल्थ प्रिवेंट हो सके। वर्क प्लेस में 4 तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं। पहली किस्म है टेम्पररी वर्क्स। ये शॉर्ट टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, डेमोलिशन, एक्सकवेशन। दूसरी किस्म है चेंज ऑफ प्रोसेस। ये काम करने के तरीके में तब्दीली है, मसलन नए प्रोडक्शन मेथड्स, वर्क फ्लो में तब्दीली। तीसरी किस्म है चेंज ऑफ इक्विपमेंट। ये टूल्स और मशीनरी में तब्दीली है, मसलन नई मशीन्स आना, इक्विपमेंट अपग्रेड होना। चौथी किस्म है चेंज ऑफ प्रोसीजर्स। ये वर्किंग प्रैक्टिसेस में तब्दीली है, मसलन नए सेफ्टी रूल्स, अपडेटेड एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इन चारों किस्म की तब्दीलियों को प्रॉपर्ली मैनेज करना जरूरी है ताकि सेफ्टी बरकरार रहे। टेम्पररी वर्क्स की बात करें तो ये माइनर भी हो सकते हैं और मेजर भी। माइनर वर्क्स की मिसालें देखें। एक छोटे ऑफिस की पेंटिंग और डेकोरेटिंग, या ब्रिक वॉल के ऊपर कोपिंग स्टोन्स की रिपेयर, या टेलीफोन वायर्स के लिए शैलो ट्रेंच की एक्सकवेशन। ये सब माइनर वर्क्स हैं। मेजर वर्क्स की मिसालें देखें। डिस्ट्रीब्यूशन डिपोट में बड़ी एक्सटेंशन की कंस्ट्रक्शन, या फैक्ट्री प्रेमिसेस पर डेरेलिक्ट बिल्डिंग की डेमोलिशन, या 100 साल पुरानी सिविक बिल्डिंग की मेजर रिफर्बिशमेंट। ये सब मेजर वर्क्स हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, चाहे माइनर वर्क्स हों या मेजर, दोनों में रिस्क्स होते हैं जिनको मैनेज करना जरूरी है। ये ना सोचें कि छोटा काम है तो कुछ नहीं होगा। छोटे कामों में भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। टेम्पररी वर्क्स में कौन लोग काम करते हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये बाहर की किसी कंपनी के वर्कर्स हैं जो काम के लिए हायर किए गए हैं, मसलन एक बिल्डिंग कंपनी जो क्लाइंट ने कंस्ट्रक्शन के लिए एंगेज की है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इन हाउस एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉयर की अपनी टीम है, मसलन एम्प्लॉयर की अपनी इन हाउस बिल्डिंग मेंटेनेंस टीम। तीसरी पॉसिबिलिटी, मिक्स टीम्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन हाउस एम्प्लॉइज और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स साथ मिलकर काम कर रहे हों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे वर्कर्स किसी भी एम्प्लॉयर के हों, उन सबको प्रॉपर्ली मैनेज करना जरूरी है। सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर बदलने से कम नहीं होती। अब समझते हैं कि टेम्पररी वर्क से कौन लोग एट रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले, खुद वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनको फॉल्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट से इंजरीज हो सकती हैं। दूसरा, वर्कप्लेस के एम्प्लॉइज जो वहां पहले से काम करते हैं, उनको डस्ट, नॉइज और दूसरे हजार्ड से एक्सपोजर हो सकता है। तीसरा, कस्टमर्स और विजिटर्स, उनको ट्रिप हैजर्ड्स हो सकते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट से नुकसान हो सकता है। चौथा, आम लोग जो साइट के बाहर से गुजर रहे हैं,
उनको डिब्री से नुकसान हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन से मसला हो सकता है। एक मिसाल से समझें। एक लीजर सेंटर है जो लोकल काउंसिल चलाती है। वहां एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स लैम्प क्लीनिंग और मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। अब कौन लोग एट रिस्क हैं? खुद कॉन्ट्रैक्टर्स, लीजर सेंटर का स्टाफ, कस्टमर्स जिनमें बच्चे, बूढ़े और डिसेबल्ड लोग शामिल हैं, और बाहर से गुजरने वाले आम लोग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझें। टेम्पररी वर्क्स एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स को कैसे डिसरप्ट कर सकते हैं। जब वर्क प्लेस में टेम्पररी वर्क साइट एस्टैब्लिश होता है तो जो यूजुअल कंट्रोल मेजर्स पहले से मौजूद हैं वो डिसरप्ट हो सकते हैं। कुछ मिसालें देखें। पहली मिसाल, साइट पर वन वे व्हीकल ट्रैफिक रूट है। अब इमरजेंसी ड्रेन रिपेयर का काम शुरू हो गया जो ट्रैफिक रूट के एक हिस्से पर है, तो ट्रैफिक रूट डिसरप्ट हो गया। दूसरी मिसाल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम है। एक हिस्से में हॉट वर्क्स हो रहे हैं। हॉट वर्क्स में हीट और स्मोक पैदा होती है। अगर फायर अलार्म ट्रिगर हो जाए तो मसला है, तो इस हिस्से का डिटेक्शन सिस्टम टेम्परेरीली आइसोलेट करना पड़ता है। ये एग्जिस्टिंग कंट्रोल की डिसरप्शन है। तीसरी मिसाल एक फायर एस्केप रूट है। इस कॉरिडोर और स्टेयरवे में रिफर्बिशमेंट का काम शुरू हो गया, तो फायर एस्केप रूट बंद करना पड़ा। ये भी एग्जिस्टिंग कंट्रोल की डिसरप्शन है। की पॉइंट ये है कि डिसरप्शन की लेवल डिपेंड करती है एग्जिस्टिंग वर्कप्लेस की नेचर पर और टेम्पररी वर्क्स की नेचर पर। अब हम समझते हैं कि चेंज को सेफली मैनेज करने के लिए कौन से कंट्रोल मेजर्स यूज होते हैं। 7 कंट्रोल मेजर्स हैं। पहला, रिस्क असेसमेंट। चेंज से पैदा होने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करें। दूसरा, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। तमाम पार्टीज मिलकर सेफली काम करें। तीसरा, कॉम्पिटेंट पीपल। काम मैनेज करने और करने के लिए क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट करें। चौथा, सेग्रीगेशन। वर्क एरिया को नॉर्मल वर्क प्लेस से सेपरेट करें। पांचवा, इमरजेंसी प्रोसीजर्स। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स एस्टैब्लिश या मॉडिफाई करें। छठा, वेलफेयर प्रोविजन। वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज फराहम करें। सातवां, रिव्यू। पूरे अमल के दौरान और बाद में मॉनिटर और इवैल्यूएट करें। अब हर एक को डिटेल में समझते हैं। पहला कंट्रोल मेजर है रिस्क असेसमेंट। क्या असेस करना है? 2 चीजें। पहला, टेम्पररी वर्क्स या चेंज खुद। दूसरा, इसका एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस पर इम्पैक्ट। दोनों चीजें असेस होनी चाहिए। क्या इंक्लूड करना है? तमाम हजार्ड्स, वो हजार्ड्स जो वर्क से एसोसिएटेड है और वो हजार्ड्स जो वर्क प्लेस पर इम्पैक्ट से क्रिएट होते हैं। किसको कंसिडर करना है? सब लोग जो अफेक्टेड हो सकते हैं, खास तौर पर वल्नरेबल ग्रुप्स यानी बच्चे, बूढ़े, डिसेबल्ड लोग, उन पर स्पेशल कंसिडरेशन देनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझें, ये शेयर्ड ड्यूटी है। कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि वो अपनी वर्क एक्टिविटी को रिस्क असेस करे। वर्कप्लेस एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी है कि वो अपने वर्कप्लेस पर इम्पैक्ट को रिस्क असेस करे। दोनों पार्टीज को असेस करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है। दूसरा कंट्रोल मेजर है कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। ये बहुत एसेंशियल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए तमाम पार्टीज के दरमियान। वो लोग जो काम कर रहे हैं और वो लोग जो काम से अफेक्टेड हो रहे हैं, सबके दरमियान। ये प्रॉपर प्लानिंग से अचीव होती है, काम शुरू होने से पहले। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होनी चाहिए। क्या एक्सचेंज करना है? एग्जिस्टिंग वर्कप्लेस में कौन से हजार्ड्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर को बताएं ताकि वो जाने कि उन्हें किन रिस्क का सामना है। टेम्पररी वर्क से कौन से हजार्ड्स क्रिएट होंगे, ये एम्प्लॉयर को बताएं ताकि वो जाने कि क्या रिस्क पैदा हो रहे हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या नीडेड हैं, ये भी शेयर करें ताकि दोनों पार्टीज प्रिपेयर कर सकें। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? प्री वर्क प्लानिंग मीटिंग्स करें। सब पार्टीज मिलकर इश्यूज डिस्कस करें। ये मीटिंग्स वर्क साइट पर करें ताकि साइट स्पेसिफिक इश्यूज एंटिसिपेट हो सके। तमाम स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करें ताकि कोई कम्युनिकेशन से बाहर न रहे। तीसरा कंट्रोल मेजर है कॉम्पिटेंट पीपल। ये रिक्वायरमेंट है कि टेम्पररी वर्क्स या चेंज में इन्वॉल्व तमाम लोग कॉम्पिटेंट हों। कौन कॉम्पिटेंट होने चाहिए? वो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनके पास टास्क के लिए सफिशिएंट स्किल्स होनी चाहिए। वो मैनेजर्स जो काम ओवरसी कर रहे हैं, उनमें सेफली मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। वो सुपरवाइजर्स जो सुपरवाइज कर रहे हैं, उनके पास इफेक्टिवली सुपरवाइज करने का नॉलेज होना चाहिए। कॉम्पिटेंट की डेफिनेशन क्या है? 4 कंपोनेंट्स हैं। ट्रेनिंग यानी फॉर्मल लर्निंग जो उन्होंने रिसीव की है, स्किल्स यानी प्रैक्टिकल एबिलिटीज जो उनके पास हैं,
एक्सपीरियंस यानी पहले उन्होंने क्या काम किया है, नॉलेज यानी वो क्या समझते हैं, और अदर एबिलिटीज जैसे एटीट्यूड, फिजिकल एबिलिटी जो नीडेड हो। कॉम्पिटेंट पर्सन वो है जो अपना काम सेफली कर सके। चौथा कंट्रोल मेजर है सेग्रीगेशन, यानी वर्क एरिया को अलग करना। वर्क एरिया को इफेक्टिवली सेग्रीगेट करना है। कैसे? फिजिकल बैरियर्स लगाएं, साइनेज लगाएं, एक्सेस पॉइंट्स कंट्रोल करें। सेग्रीगेशन का पर्पस क्या है? पहला पर्पस अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट करना है, लोगों को डेंजर एरिया से बाहर रखना है। दूसरा पर्पस वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें नॉर्मल वर्कप्लेस एक्टिविटीज से शील्ड करना है, जैसे व्हीकल मूवमेंट्स। तीसरा पर्पस एंट्री कंट्रोल करना है, सिर्फ ऑथराइज पर्सन को अंदर जाने देना है। किसको बाहर रखना है? वर्कप्लेस के एम्प्लॉइज जो शायद गुजर रहे हों या क्यूरियोसिटी से आए, कस्टमर्स जो डेंजर से अनअवेयर हों, मेंबर्स ऑफ पब्लिक जो शॉर्टकट लेना चाहें। एक्सेस पॉइंट्स पर क्या होना चाहिए? साइनेज होनी चाहिए, जैसे ऑथराइज्ड पर्सनेल ओनली। एडिशनल रूल्स डिस्प्लेड होने चाहिए, जैसे पीपी रिक्वायर्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट। पांचवा कंट्रोल मेजर है इमरजेंसी प्रोसीजर्स। दो तरह के कंसिडरेशंस हैं। पहला, कुछ टेम्पररी वर्क्स के लिए नई इमरजेंसी प्रोसीजर्स बनानी पड़ती हैं। ये वो इमरजेंसीज हैं जो स्पेसिफिकली टेम्पररी वर्क से रिलेटेड हैं। मिसालें देखें। अगर चेरी पिकर या MEWP इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या होगा अगर वर्कर क्रेडल में स्ट्रैंडेड हो जाए? रेस्क्यू प्रोसीजर चाहिए। अगर हजार्डस केमिकल्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो केमिकल स्पिल की सूरत में क्या करेंगे? स्पिल रिस्पॉन्स प्रोसीजर चाहिए। अगर कन्फाइंड स्पेस एंट्री हो रही है, तो रेस्क्यू प्रोसीजर चाहिए। दूसरा, कुछ मौजूदा इमरजेंसी प्रोसीजर्स मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। जब नॉर्मल अरेंजमेंट्स डिसरप्ट हो जाएं, तो मॉडिफिकेशंस जरूरी हैं। मिसालें देखें। अगर हॉट वर्क्स की वजह से फायर डिटेक्शन आइसोलेट है, तो ऑल्टरनेटिव डिटेक्शन और अलार्म अरेंजमेंट्स चाहिए। अगर फायर एस्केप राउट बंद है, तो ऑल्टरनेटिव एस्केप रूट्स डिजाइनेट करनी है। टेम्पररी साइनेज लगानी है। टेम्पररी इमरजेंसी लाइटिंग प्रोवाइड करनी है। छठा कंट्रोल मेजर है वेलफेयर प्रोविजन। रिक्वायरमेंट ये है कि टेम्पोररी वर्क्स में एंगेज्ड वर्कर्स के लिए एडिक्वेट वेलफेयर प्रोविजन होनी चाहिए। कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है? ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का साफ पानी, चेंजिंग रूम्स यानी वर्क क्लोथ्स में चेंज करने की जगह, स्टोरेज फॉर क्लोथिंग यानी पर्सनल आइटम्स सेफ रखने की जगह, सैनिटरी कन्वीनियंसेस यानी टॉयलेट फैसिलिटीज, वॉशिंग फैसिलिटीज यानी हाथ धोने वगैरह की सहूलत, रेस्ट एंड ईटिंग फैसिलिटीज यानी ब्रेक्स लेने और खाना खाने की जगह। की पॉइंट ये है कि टेम्पोररी वर्क्स पर काम करने वाले वर्कर्स को भी वही वेलफेयर स्टैंडर्ड्स मिलने चाहिए जो परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं। ये नहीं कि चूंकि टेम्पोररी काम है तो उनके लिए फैसिलिटीज नहीं होंगी। सातवां कंट्रोल मेजर है रिव्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू 2 स्टेजेस पर होती है, पहले चेंज के दौरान, फिर चेंज के बाद। चेंज के दौरान रेगुलर रिव्यू प्रोसेस होनी चाहिए। इसका पर्पस ये है कि जैसे जैसे प्लान्ड चेंजेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क कंट्रोल्ड रहें। रिव्यू में तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें। ये कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन प्रोसेस का इनहेरेंट पार्ट है। रिस्क असेसमेंट्स रिव्यू करें और जहां जरूरत हो अपडेट करें। कब रिव्यू करें? काम शुरू होने से पहले चेक करें कि प्लानिंग एडिक्वेट है। काम के दौरान चेक करें कि कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। की माइलस्टोन्स पर प्रोग्रेस और इश्यूज रिव्यू करें। जब प्रॉब्लम्स अराइज हों तो फौरन एड्रेस करें। अब चेंज कंप्लीट होने के बाद की रिव्यू समझते हैं। कंप्लीशन के बाद रिव्यू के 2 पर्पसेस हैं। पहला पर्पस, जो चेंज हुई है इससे पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करना। कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो चेंज के बाद डील करने हों। दूसरा पर्पस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करना ताकि फ्यूचर में चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस बेहतर हो। अगली बार जब चेंज हो तो ज्यादा इफेक्टिवली करें। पोस्ट कंप्लीशन रिव्यू में क्या कंसिडर करें? कुछ सवालात पूछें। क्या चेंज ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए? ये सक्सेस एवैल्यूएट करने के लिए। क्या कोई सेफ्टी इंसिडेंट्स हुए? ये प्रॉब्लम से लर्न करने के लिए। क्या कंट्रोल्स इफेक्टिव थे? ये अगली बार इम्प्रूव करने के लिए। क्या बेहतर हो सकता था? यो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए। क्या नए परमानेंट कंट्रोल्स नीडेड है? ये ऑनगोइंग रिस्क मैनेजमेंट के लिए। आइए सारे कंट्रोल मेजर्स का समरी देखते हैं।
रिस्क असेसमेंट, वर्क और इम्पैक्ट दोनों असेस करें। ये शेयर्ड ड्यूटी है। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। प्री वर्क मीटिंग्स करें। कॉम्पिटेंट पीपल, सबके पास ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज होनी चाहिए। सेग्रीगेशन, फिजिकल बैरियर्स, साइनेज, कंट्रोल्ड एक्सेस यूज करें। इमरजेंसी प्रोसीजर्स, नई प्रोसीजर्स भी बनाएं और एग्जिस्टिंग मॉडिफाई भी करें। वेलफेयर प्रोविजन, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, रेस्ट एरियाज वगैरह प्रोवाइड करें। रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी करें और कंप्लीशन के बाद भी करें। ये 7 कंट्रोल मेजर्स मिलकर चेंज को सेफली मैनेज करते हैं। आइए अब इस वीडियो का खुलासा करते हैं। चेंज की 4 टाइप्स हैं: टेम्पररी वर्क्स, प्रोसेस, इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स। स्केल माइनर से मेजर तक हो सकता है, दोनों में मैनेजमेंट जरूरी है। पीपल एट रिस्क में वर्कर्स, एम्प्लॉइज, विजिटर्स, पब्लिक सब शामिल है। डिसरप्शन हो सकती है। चेंजेस एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट शेयर्ड ड्यूटी है। कॉन्ट्रैक्टर भी करे, एम्प्लॉयर भी करे। कम्युनिकेशन एसेंशियल है। प्री वर्क प्लानिंग मीटिंग्स करे। कॉम्पिटेंट पीपल में ट्रेनिंग प्लस स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज सब चाहिए। सेग्रीगेशन में फिजिकल बैरियर्स, साइनेज, एक्सेस कंट्रोल यूज करें। इमरजेंसी प्रोसीजर्स नई भी बनाएं और एग्जिस्टिंग मॉडिफाई भी करें। वेलफेयर में टेम्पररी वर्कर्स को भी सेम स्टैंडर्ड्स दें। रिव्यू दोनों स्टेजेस पर करें, ड्यूरिंग चेंज और आफ्टर चेंज। आखिर में की टेकअवेज याद रखें। पहला, चेंज रूटीन है लेकिन नए रिस्क्स क्रिएट करता है जिनको मैनेज करना जरूरी है। दूसरा, छोटे टेम्पररी वर्क्स भी सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स प्रेजेंट कर सकते हैं। छोटा काम सोचकर इग्नोर ना करें। तीसरा, चेंजेस एग्जिस्टिंग सेफ्टी कंट्रोल्स को डिसरप्ट कर सकते हैं, इसके लिए प्लान करें। चौथा, रिस्क असेसमेंट शेयर्ड ड्यूटी है। कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पांचवा, कम्युनिकेशन, कॉम्पिटेंस और सेग्रीगेशन एसेंशियल कंट्रोल्स हैं, उनके बगैर सेफ चेंज नहीं हो सकती। छठा, रिव्यू दोनों स्टेजेस पर करें, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी और कंप्लीशन के बाद भी। अगली वीडियो में हम सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।